बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हीना काशिफ। जी जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा गला लेके आई हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से। आप लोग देखें और सीखें, इंशाल्लाह एक दफ़ा में ही आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। चले अब हम आपका टाइम ज़ाया किए बगैर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्यूजिंग ली है, फ्यूजिंग को डबल फोल्ड कर लिया है। इस पे हम गले की चौड़ाई लेंगे, तो गले की चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच और गले की लंबाई मैंने ली है 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। क्योंकि मैं गले के अंदर लेस लगाऊंगी इसलिए मैंने 3.5 इंच लिया है, वरना नॉर्मली मैं 3 इंच गला लेती हूँ चौड़ाई में। यहाँ पर हम चकोर डब्बे को ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद हम गोल गले को ड्रॉ करेंगे। गोल गला भी मैंने फैलावा बनाया है। 1 इंच के फासले पर मैं एक और लाइन को ड्रॉ करूँगी और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। गोल गला मैंने थोड़ा सा चौड़ा बनाया है, यानी कि फैलावा बनाया है, जिससे हम अपने डिज़ाइन को बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत सी शेप देंगे। अच्छा, हम इसी गले को उठाते हुए इस फ्यूजिंग पे नीचे की तरफ रखेंगे और 3 इंच के फासले पर हम इस गले को देखे रख कर सेट करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करेंगे और यहाँ से लेके हल्की सी इसकी गोलाई की शेप बना लेंगे। पान नुमा शेप जिस तरह बनाते हैं ना हम, तो हाफ शेप हम इसी तरह ही बनाएंगे। और इस लाइन की डिस्टेंस मैंने लिया है 1.25 इंच। ठीक है, इसके बाद हम पूरा वहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेंगे और ये वाली शेप हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे गले की ये शेप हो गई। उसके बाद हम अपनी स्लीट उतारेंगे, तो स्लीट में अपनी 14 इंच पे उतारूँगी जो हमारा डिज़ाइन होगा। ठीक है ना, आप इससे लंबा भी रख सकते हैं, लेकिन इससे लंबी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लगती। 1.5 इंच के फासले पर मैंने ये वाली लाइन को ड्रॉ किया है और यहाँ से जो हमने अपने गले तक का निशान लगाया था, यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब मैं नीचे से हल्की सी इसको गोलाई की शेप दूंगी, क्योंकि ये मैं इसे इस तरह नहीं रखूँगी, हल्की सी गोलाई की शेप देते हुए इसका डिज़ाइन को ड्रॉ करूँगी। और ये लाइन भी हम 1.25 इंच के फासले पर इस तरह ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि 0.7 इंच। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ कट करेंगे, क्योंकि ये हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ आएगा। तो बिल्कुल इक्वल लाइन खींचिएगा बराबर की और बराबर से ही इसे कट कीजिएगा। यहाँ पर हमारे साथ फिनिशिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, यही हमारा मेन डिज़ाइन होगा। इसे कट करने के बाद हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपका लेंगे। ठीक है ना, जो हमने गला कट किया था और ये जो डिज़ाइन कट किया था, हमने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपका लिया है। और इसके बाद फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं इसे जो मैंने हाफ इंच के फासले पर कपड़ा छोड़ा था उसे मैं टर्न कर दूँगी। जो हमारा डिज़ाइन है, यहाँ पर भी मैंने दोनों तरफ से हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ा था फैब्रिक का। इसे भी हम इसे चिपका देंगे दोनों तरफ से, यहाँ सर भी और इधर की तरफ से भी। और इसे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की पट्टी को हम तैयार करेंगे। देखिए, फिनिशिंग का ख्याल रखते हुए हम इस डिज़ाइन को बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत सा तैयार कर लेंगे। ये देखेंगे, मैंने बिल्कुल डिज़ाइनिंग की फिनिशिंग दे दी है और प्रेस मार के इसे बहुत अच्छा खूबसूरत सा तैयार कर लिया है। अब ये मैंने GPO की लेस ली है। अच्छा, GPO की लेस मैंने थोड़ी सी बारीक वाली ली है और ख़ूबसूरत सी ली है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा लचक है, यानी कि जो लचक टाइप का है, इसलिए है कि ये जो मेरी गोलाई है यहाँ पर ये लेस बहुत इजी तरीके से लग रही है। अगर ये वाली लेस थोड़ी सी कड़क होती तो यहाँ पर हमें लेस में कट्स के निशान लगाने पड़ते, तो मुझे यहाँ पर कट के निशान नहीं लगाने पड़े। ये हमारी लेस जो है ख़ुद ब खुद घूम रही है। ये देखें, इसे भी मैंने चारों तरफ लगाकर तैयार कर लिया है और इतना खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन और फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। अब ये मेरे शर्ट का फैब्रिक है, फ्रंट का शर्ट का फैब्रिक है। इस पर मैं अपने गले को लगाऊंगी, जो गोल गला हमने तैयार किया हुआ था। अच्छा, इस पर मैंने पैनल भी डाले हुए हैं अपनी शर्ट पर। तो ये डिज़ाइन तो आपको देखना हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को इसका भी लिंक दे दूँगी। अच्छा, यहाँ से हमने इस गले को चिपकाने के बाद हाफ इंच के फासले पर कट कर लिया है और इसके बाद हम इस पर डीप कट्स लगाएंगे और बैक की तरफ इसे पलट लेंगे और फिर हम इस पर इस्त्री मारेंगे। इस्त्री मार के इस पर फिनिशिंग दे देंगे। फिनिशिंग देने के बाद देखिए, मैं इसके चारों तरफ लेस भी अटैच करूँगी, क्योंकि ये गला मैंने इसीलिए चौड़ा रखा था कि यहाँ पर मैं इसे लेस लगाऊंगी तो ये गला हमारा 3 इंच पे तैयार आ जाएगा। ठीक है ना,
हर चीज़ का एक पॉइंट होता है, तो मैं आप लोगों को शुरू से बताती हुई चलती हूँ कि ये काम मैंने इसलिए किया है। अब यहाँ पर हम प्रेस की मदद से इसे बिल्कुल फिनिशिंग दे देंगे और बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग का गला तैयार करेंगे। अब जो हमने डिज़ाइन तैयार किया था, इसका हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। बिल्कुल सेंटर का मार्क मैंने इस तरीके से कर लिया है। आप लोग भी इसके साथ साथ इस तरीके से इसका मार्क कीजिएगा, क्योंकि अगर हम शर्ट के जो सेंटर का मार्क है इसे हम इस्त्री की मदद से बनाएंगे, क्योंकि अगर हम चॉक की मदद से बनाएंगे तो यहाँ पर निशान आएंगे। अच्छा, जहाँ तक हमने ये स्लिट रखी थी पहले हम उसकी मार्किंग कर लेंगे, यानी कि हमने ऊपर से नीचे की तरफ हमारी स्लिट थी 14 इंच पर, तो वहाँ तक मैंने अपने गले को सेट किया। और जो हमने गले की 3 इंच की मार्किंग की थी, तो हमने वो भी दोनों तरफ से नाप लिया है। लेकिन गले को बिल्कुल हम नाप तोल कर उसके बाद हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा अगर गला सेट हो जाता है तो उसको बार बार नहीं हटा सकते। ये देखेंगे गले को मैंने बिल्कुल सेट कर लिया है और फैब्रिक ग्लू की मदद से इसे मैं अटैच कर रही हूँ। अच्छा, फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद मैं इसे सूखने के लिए रख दूँगी। सूखने के बाद इसके चारों तरफ मैं स्टिच चला दूँगी। ठीक है ना, यहाँ यहाँ इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हम स्टिच चलाएंगे तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, सिलाई मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि ये थोड़ा सा जो मेरी वीडियो है वो स्किप हो गई थी, इसलिए मैं आप लोगों को वाज़ेह तौर पर बता रही हूँ कि बस इसके किनारे किनारे पे हम इसकी सिलाई चलाएंगे। इतना तो आप लोगों को माशाल्लाह सब काम आता है, थोड़ी सी ट्रिक की ज़रूरत होती है जो मैंने आप लोगों को पूरी दिखाई है। ठीक है, इसके बाद हम सिलाई करके अपने गले को तैयार कर लेंगे। और ये जो बीच में इसका थोड़ा सा जो खुला हुआ हिस्सा है डिज़ाइनिंग के लिए, यहाँ पर मैं बटन को अटैच करूँगी। बटन आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह के आपको अटैच करना है। इस तरह देखें हमारा इतना खूबसूरत और फिनिशिंग का गला तैयार हुआ है। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।